आज हम एक खास डिजिटल दुनिया में झांक रहे हैं। नाम है बॉक्स एल्केमी जी। और हम इसके बड़े ही अनोखे ट्रेडिंग सिस्टम की आप कह सकते हैं पर्दे खोलेंगे। बिल्कुल। ये जो भी हम बात कर रहे हैं ये जानकारी हमें मिली है बॉक्स एल्केमी द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ लूट बॉक्सेस एंड ट्रेडिंग नाम के एक स्रोत से। तो आज कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि भाई बॉक्स एल्केमी आखिर है क्या चीज, ये चलता कैसे है और क्या है जो इसे इतना इतना अलग बनाता है। हाँ। खासकर इसके बॉक्सेस, वो अनबॉक्सिंग का जो तरीका है और जो इसकी अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। जी। मतलब सोचिए एक ऐसी जगह जहाँ किस्मत, स्किल, कलेक्शन सब मिल जाता है। हाँ, एक अनोखा संगम। बिल्कुल। और जहाँ हर क्लिक एक नई कहानी बन सकता है। तो ठीक है, चलिए खोल के देखते हैं इसको। चलिए। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। बॉक्स एल्केमी का आइडिया क्या है? ये सिर्फ कोई आम गेम नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी डिजिटल दुनिया है। हाँ हाँ। यहाँ प्लेयर्स बॉक्सेस खरीदते हैं। अब इन बॉक्सेस में क्या है? कुछ सीक्रेट डिजिटल आइटम्स। हाँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे कार्ड्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स या कभी कभी तो बहुत ही रेयर चीजें जो शायद गेम में आपकी पूरी पोजीशन ही बदल दें। जी। हर बॉक्स मतलब अपने आप में अलग है और उसे खोलने का जो अनुभव है, अनबॉक्सिंग जिसे कहते हैं, वो हमेशा एक थ्रिल देता है। बिल्कुल, वो एक सरप्राइज एलिमेंट रहता है। हाँ, और ये प्लेयर्स को एक ऐसी इकोनॉमी का हिस्सा बना देता है जहाँ उनके फैसले और थोड़ी सी किस्मत शायद उन्हें काफी आगे ले जा सकती है। हाँ, और देखिए ये जो आपने कहा ना कि गेमिंग और इकोनॉमिक्स का मिश्रण है, यही इसे सबसे दिलचस्प बनाता है। अच्छा। जी, यहाँ सिर्फ खेलने का मजा नहीं है, बल्कि वो डिजिटल संपत्ति बनाना, उसे रखना, उसका ट्रेड करना, इसका एक पूरा सिस्टम है। और वो जो अनबॉक्सिंग का साइकोलॉजिकल पहलू है ना, हाँ। वो अनिश्चितता, वो उम्मीद कि अरे इस बार कुछ बढ़िया निकलेगा, ये प्लेयर्स को बांधे रखता है। सही बात है। ये आजकल जो डिजिटल कलेक्टिबल्स का ट्रेंड चल रहा है ना, हाँ हाँ। ये उसी का एक कह सकते हैं विकसित रूप है, जहाँ वर्चुअल चीजों का भी एक असली नापा जा सकने वाला मूल्य बन रहा है। ये सिर्फ पिक्सल नहीं रहे अब। मतलब ये संभावित निवेश भी है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से। सही। अच्छा, तो इस दुनिया में घुसने के भी कई रास्ते हैं, मतलब अलग अलग तरह के बॉक्सेस हैं। जी, 3 मुख्य प्रकार के हैं। हाँ, तो चलिए इन तीनों पर जरा गौर करते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल बॉक्स। इसे हम कह सकते हैं रोज का रोमांच। बिल्कुल बेसिक। कीमत काफी कम रखी है, सिर्फ 100 रुपए, और एक प्लेयर दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 ही खरीद सकता है। लिमिट है। अच्छा, रोज की लिमिट। हाँ, इनमें आमतौर पर क्या मिलता है? कॉमन कार्ड्स, थोड़े सिक्के, छोटे मोटे पावर अप्स। इन नए प्लेयर्स के लिए बढ़िया है, सिस्टम समझने के लिए, रोज खेलने के लिए, और इन्हें जमा करके आप अपना एल्केमी रैंक भी बढ़ा सकते हैं। ओके। सोच में इसके बारे में एक लाइन है, छोटी कीमत, बड़ी उत्सुकता, हर नॉर्मल बॉक्स में एक चिंगारी छुपी है। क्या बात है। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आसानी से मिल जाता है, ज्यादा महंगा नहीं है। हाँ, देखिए ये जो नॉर्मल बॉक्स का डिजाइन है ना, ये सिर्फ नए प्लेयर्स को लाने के लिए नहीं है। अच्छा। हाँ, 100 रुपए की कीमत और दिन के 3 बॉक्स की लिमिट, ये जानबूझकर एक कम रिस्क वाला एक्सपीरियंस देता है। लेकिन ये प्लेयर्स में रोज लॉगिन करने की आदत भी डालता है। वो रोज आएंगे, बॉक्स खोलेंगे, रैंक बढ़ाएंगे, एक तरह का ये एंगेजमेंट लूप बन जाता है। अच्छा, मतलब रोज आने का एक बहाना। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फिक्स प्राइस मॉडल नहीं है, ये प्लेयर को सिस्टम में धीरे धीरे इन्वेस्ट करने और एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट करने का एक सोचा समझा तरीका है। ये आगे के जो ज्यादा रोमांचक बॉक्स है ना, उनके लिए एक तरह से जमीन तैयार करता है। हाँ, ये बात तो है। नींव के बाद आता है कुछ ज्यादा मजेदार। जी। दूसरा प्रकार है गोल्डन बॉक्स। सोर्स में इसे सीमित घंटे की लड़ाई कहा गया है। ओहो। ये काफी रेयर है, दिन में सिर्फ एक खास घंटे के लिए ही मिलते हैं। सिर्फ 1 घंटा? हाँ, और उस 1 घंटे में भी पूरे सर्वर पर कुल मिलाकर सिर्फ 10 गोल्डन बॉक्स ही आते हैं। अरे बाप रे, सिर्फ 10? हाँ, इनकी शुरुआती कीमत है 1000 रुपए, लेकिन ये मिलते कैसे हैं? यहीं पर मामला एकदम दिलचस्प हो जाता है। कैसे? प्लेयर्स के बीच लाइव बोली लगती है, जैसे ईबे वगैरह पर होता है ना। अच्छा, नीलामी, ऑक्शन। हाँ, बिल्कुल। कोई 1000 से शुरू करेगा, दूसरा शायद 1100 लगाएगा, तीसरा 1500, और ये चलता रहता है जब तक सिर्फ 10 सबसे ऊंची बोली लगाने वाले नहीं बच जाते। वाह, तो मतलब कंपटीशन तगड़ा रहता होगा। बहुत ज्यादा। और इन गोल्डन बॉक्सेस में मिलते हैं रेयर कैरेक्टर्स, ज्यादा सिक्के और लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल्स। हाँ। यहाँ वक्त की कीमत बहुत ज्यादा है। जैसा कहा गया है, इससे पहले कि ये चला जाए, इससे जीते। 1
एक घंटा चूका तो अगले दिन का इंतजार। ये जो गोल्डन बॉक्स का नीलामी वाला मॉडल है ना, ये खेल में एक पूरी तरह से अलग इकोनॉमिक लेयर डाल देता है। सही। यहाँ कमी मतलब स्कैरसिटी ही वैल्यू की मेन ड्राइवर है। दिन में सिर्फ 10 बॉक्स, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये प्लेयर्स में एक अर्जेंसी, एक फॉरेन एक्शन लेने की भावना और जबरदस्त कंपटीशन पैदा करता है। हाँ वो तो है। और लाइव बोली का सिस्टम इसे और डायनामिक बना देता है। यहाँ कीमत फिक्स नहीं है, ये मार्केट की डिमांड और प्लेयर्स कितना पैसा देने को तैयार है उस पर डिपेंड करती है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे गेम के अंदर ही एक छोटा लेकिन बहुत एक्टिव मार्केट बन सकता है। सही कहा। यहाँ सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी काम आती है। कब बोली लगानी है, कितनी लगानी है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर भी नजर रखनी होती है। मतलब बॉक्स खरीदने से पहले ही एक गेम शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में एक मिनी गेम बन जाता है। क्या बात है, ये तो सच में एक अलग ही लेवल का रोमांच लगता है। जी। और फिर आता है इसका शिखर, सबसे प्रतिष्ठित डायमंड बॉक्स। अच्छा। इसे द फेस्टिवल ड्रॉप का नाम दिया गया है। ये तो मतलब हद से ज्यादा रेयर हैं। कितने रेयर? पूरे साल में कुल मिलाकर सिर्फ 30 डायमंड बॉक्स ही आते हैं। पूरे साल में सिर्फ 30? हाँ, और ये भी ऐसे ही कभी भी नहीं आते। ये 6 खास भारतीय त्योहारों के मौके पर रिलीज होते हैं। हर त्योहार पर 5 बॉक्स। अच्छा, त्योहारों से जुड़ा हुआ है ये? बिल्कुल। इनकी शुरुआती कीमत ही 10,000 रुपए और फिर इस पर भी लाइव बोली लगती है। तो सोचिए फाइनल कीमत कहाँ तक जा सकती है। ओहो, 10,000 से शुरू। हाँ, और इन बॉक्सेस के अंदर अल्ट्रा रेयर रिवॉर्ड्स कलेक्टर्स के लिए खास कार्ड्स होते हैं। और स्रोत में ये भी इशारा है कि शायद इनमें भविष्य में आने वाले NFTs भी हो सकते हैं, अगर वो सिस्टम में आते हैं तो। इंटरेस्टिंग। इसके बारे में कहा गया है 1 साल 6 ड्रॉप्स 30 लेजेंड्स। वाओ। ये वाकई बॉक्स एल्केमी की दुनिया के सबसे कह सकते हैं पूरी तरह से प्रतिष्ठा और कलेक्शन पर फोकस। डायमंड बॉक्स ये इस पूरे सिस्टम के टॉप को दिखाता है। जी। बहुत ज्यादा कम ही, साल में सिर्फ 30, ऊंची शुरुआती कीमत और फिर नीलामी, ये सब मिलकर इसे सिर्फ सबसे सीरियस कलेक्टर्स या फिर जो सबसे ज्यादा खर्च करने को तैयार है उन्हीं के लिए बनाता है। हाँ, ये आम प्लेयर के लिए नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। और यहाँ एक खास बात और है, इसे भारतीय त्योहारों जैसे असली दुनिया के कल्चरल इवेंट से जोड़ा गया है। हाँ, ये बात मुझे भी काफी अनोखी लगी। ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक नहीं है, ये वर्चुअल दुनिया को असल दुनिया की लय और संस्कृति से जोड़ता है। इससे इन बॉक्सेस को एक इमोशनल और कल्चरल अहमियत भी मिलती है और साथ ही एक बहुत लिमिटेड टाइम की डिमांड पैदा होती है। सही। ये दिखाता है कि कैसे वर्चुअल इकोनॉमी सिर्फ अपने डिजिटल दायरे में बंद नहीं रह सकती, बल्कि रियल वर्ल्ड के साथ अच्छे तरीकों से जुड़ सकती हैं। और वो NFTs का जो संभावित जिक्र है, वो इशारा करता है कि शायद इन बॉक्सेस की वैल्यू भविष्य में और बढ़ सकती है अगर डिजिटल ओनरशिप ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी से और पक्की हो जाए। अच्छा, तो ये एक फ्यूचर पोटेंशियल भी रखता है। जी बिल्कुल। ये तीनों तरह के बॉक्सेस, नॉर्मल, गोल्डन, डायमंड, अपने आप है। लेकिन बॉक्स एल्केमी की जो असली पहचान है ना, जो इसे शायद बाकियों से अलग करती है, वो है इसका मैनुअल अनबॉक्सिंग सिस्टम। हाँ, ये बहुत खास है। यहीं पे कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब आप कोई भी बॉक्स खरीदते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अच्छा। पहला, आप उसे तुरंत खोलें, गिफ्ट वाला आइकॉन, और देखें भाई आपकी किस्मत में क्या है। ठीक है, सिंपल। दूसरा, और यही खास है, आप उसे बिना खोले ब्रीफ केस वाले आइकॉन से अपनी इन्वेंट्री में सहेज कर रख सकते हैं। बिना खोले? लेकिन क्यों? हाँ, अब सवाल यही उठता है कि बिना खोले रखने से होता क्या है। जब आप ऐसा करते हैं तो वो बॉक्स आपकी इन्वेंट्री में आपके नाम और खरीद के टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा, एक प्रूफ की तरह। बिल्कुल, ये पक्का सबूत है कि ये बॉक्स आपका है और इसे खोला नहीं गया है, ये सील बंद है। और क्योंकि ये सील बंद है, आप इसे दूसरे प्लेयर्स को बेच सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बॉक्स को ही बेच सकते हैं? हाँ, या उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अच्छा। इस तरह ये बिना खुला बॉक्स खुद ही एक डिजिटल कलेक्टिबल बन जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि इस सील बंद बॉक्स की कीमत उसके अंदर जो आइटम है उनकी संभावित कीमत से भी ज्यादा हो जाए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग बात है। हाँ, जैसा कि स्रोत कहता है, खरीदें, होल्ड करें, ट्रेड करें या अनबॉक्स करें, चुनाव आपका है। ये पूरी तरह से प्लेयर के हाथ में है कि वो अपने एसेट के साथ क्या करना चाहता है। ये मैनुअल अनबॉक्सिंग सिस्टम सच में काफी क्रांतिकारी है, कम से कम इस कॉन्टेक्स्ट में तो है ही। हाँ। ये बॉक्स एल्केमी को सिर्फ एक आम लूट बॉक्स वाले गेम से बहुत आगे ले जाता है। कैसे? इसकी तुलना हम सीधे सीधे रियल वर्ल्ड के कलेक्टिबल्स मार्केट से कर सकते हैं।
सोचिए जैसे पुरानी कॉमिक्स की वो सील्ड बैग वाली कॉपी होती है, हाँ हाँ, या ओरिजिनल पैकिंग में रखा कोई विंटेज एक्शन फिगर, या फिर फैक्ट्री सील्ड ट्रेडिंग कार्ड का पैक। इनकी कीमत अक्सर खुली हुई चीजों से कई गुना ज्यादा होती है। सही बात है, सीलबंद की वैल्यू अलग होती है। बिल्कुल। बॉक्स एल्केमी इसी सिद्धांत को डिजिटल दुनिया में ला रहा है। ये खोले या होल्ड करेगा जो ऑप्शन है ना, ये गेम में स्ट्रैटेजी, अटकलबाजी मतलब स्पेक्यूलेशन और धैर्य की एक पूरी नई परत जोड़ देता है। अच्छा, प्लेयर्स अब सिर्फ ये नहीं सोच रहे कि अंदर क्या निकलेगा, वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या इस सीलबंद बॉक्स की कीमत भविष्य में बढ़ेगी। एक इन्वेस्टमेंट की तरह सोचने लगता है। हाँ, और ये जो नाम और टाइम स्टैम्प के साथ ओनरशिप का वेरिफिकेशन है, ये बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक भरोसेमंद सेकेंडरी मार्केट की नींव रखता है, जहां प्लेयर्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इन सीलबंद बॉक्सेस को खरीद बेच सकते हैं। अच्छा। यहाँ बॉक्स सिर्फ एक चांस की चीज नहीं रहा, वो एक संभावित निवेश बन गया है। तो हमने देखा कि बॉक्स एल्केमी में अलग अलग लेवल के बॉक्सेस हैं, रैरिटी है, कीमत है, गोल्डन और डायमंड के लिए वो रोमांचक नीलामी वाला सिस्टम है जी। और सबसे खास वो बॉक्स को खोलने या उसे एक सीलबंद संपत्ति की तरह रखने का विकल्प। ये सब मिलकर बॉक्स एल्केमी को आखिर बनाते क्या है? मतलब ये प्लेयर के एक्सपीरियंस को और डिजिटल सामान के प्रति उनके नजरिए को कैसे बदलता है? देखिए, इसका सार ये है कि बॉक्स एल्केमी में वैल्यू की परिभाषा थोड़ी अलग है। हाँ। वैल्यू सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती कि बॉक्स के अंदर क्या है, बल्कि बॉक्स खुद भी एक कीमती एसेट बन सकता है। हाँ। खासकर अगर उसे खोला ना जाए। हाँ, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिस्टम बड़ी चालाकी से वो जो जुए जैसा थ्रिल होता है ना लूट बॉक्स का, हाँ, वो अनिश्चितता वाला। हाँ, कि क्या निकलेगा, हाँ। उसको कलेक्शन करने और ट्रेड करने की गहरी स्ट्रेटेजी के साथ मिलाता है। अच्छा। इससे एक ऐसी खास डिजिटल इकोनॉमी पैदा होती है जहां प्लेयर सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहते, वो इन्वेस्टर बन सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेक्यूलेटर भी बन सकते हैं। मतलब प्लेयर का रोल बढ़ जाता है। बिल्कुल। ये वर्चुअल इकोनॉमी के भविष्य पर भी रोशनी डालता है कि कैसे वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा प्लेयर ड्रिवन बन सकती है। लेकिन हाँ, ये रिस्क भी लाता है, स्पेक्यूलेशन का रिस्क, मार्केट के उतार चढ़ाव का रिस्क। सही बात है। यहाँ सफल होने के लिए सिर्फ खेलना काफी नहीं है, शायद इकोनॉमिक समझ और मार्केट पर नजर रखना भी जरूरी हो जाता है। मतलब ये प्लेयर से ज्यादा एक्टिव भागीदारी मांगता है। जी बिल्कुल। ये वाकई एक मल्टी लेयर्ड एक्सपीरियंस लगता है। तो बॉक्स एल्केमी का हमारा ये जो विश्लेषण रहा, ये हमें एक ऐसी डिजिटल दुनिया की झलक देता है जो सिर्फ आइटम जमा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उम्मीद, रणनीति और यहाँ तक कि निवेश के इर्द गिर्द घूमती है। बिल्कुल। अलग अलग लेवल के बॉक्सेस जो अलग अलग प्लेयर्स को टारगेट करते हैं, वो नीलामी का एड्रेनलिन रश और सबसे जरूरी वो सील बंद बॉक्स को एक कलेक्टिबल एसेट के रूप में रखने या ट्रेड करने का अनोखा ऑप्शन। हाँ, ये सब मिलकर इसे एक यादगार अनुभव बना सकते हैं लगता है। बिल्कुल। और यहाँ इस पूरे चर्चा के आधार पर एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ना चाहूंगी जी। कि ये पूरा सिस्टम डिजिटल संपत्ति के मूल्य की हमारी समझ को कैसे चुनौती देता है। क्या असली वैल्यू उस चीज में है जो बॉक्स के अंदर हो सकती है, वो संभावित जैकपॉट, या फिर वैल्यू उस फैसले में है कि बॉक्स को खोला ही ना जाए, उसे एक अनटच्ड सील बंद रहस्य की तरह सहेज कर रखा जाए, जिसकी कीमत शायद समय के साथ बढ़ जाए। ये बड़ा गहरा सवाल है। हाँ, और ये सवाल सिर्फ बॉक्स एल्केमी के बारे में नहीं है, ये पूरी डिजिटल दुनिया में ओनरशिप, कमी और वैल्यू की जो बदलती हुई प्रकृति है, उस पर सोचने को मजबूर करता है। इस गहन चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है बॉक्स एल्केमी की इस यात्रा ने आपको डिजिटल दुनिया की संभावनाओं पर सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।